बाहर निकलना है जी, तो जनता की सेवा करनी है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका कंचन टीवी पर। हरियाणा में नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। सभी तो नगर पालिका के लिए भी योद्धाओं ने अपनी कमर कस ली है। इसी के बीच सेलिब्रिटी जगत से, या यूं कहा जाए कि राइटर लेखक एनडी दहिया ने भी ताल ठोकी है। उन्हें कांग्रेस समर्थित कहा जा रहा है, या यूं कही कि कांग्रेस के वो उम्मीदवार बने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एनडी दहिया अपनी धर्मपत्नी सहित है। स्वागत करता हूँ आप। इस्पाल चैनल के टीम का बहुत धन्यवाद। और इस्पाल भाई बहुत मेहरबानी आपकी, जो आप टाइम निकाल कर रहे हैं। कंचन टीवी भी धन्यवाद करता है कि आपने हमें टाइम दिया। दहिया साहब, लेखनी से निकलकर सीधे राजनीति में आपने एंट्री की है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी लोगों जनता को मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। और जी नमस्कार जी, और मैं अपनी सभी शहरवासियों को नमस्कार करती हूँ, बुजुर्गों को और युवा साथियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी दहिया साहब, लेखनी से कैसे राजनीति में कैसे आना हो गया? देखो, मैं बताऊँ आपको, मैं जिस भी शहर में जाता था शूटिंग करने के लिए या मीटिंग करने के लिए, मतलब स्टूडियो वगैरह में, तो मेरे को लगता है कई सिटी ऐसी हैं, जैसे करनाल हो गया, मतलब और भी काफ़ी ऐसी सिटी है जहाँ पे बहुत मतलब अच्छा वर्क हो रहा है सिटी में, बाईपास से लेके सड़कों से लेके लाइट तक। लेकिन मेरे शहर मतलब आपको पता है, मतलब इतना डेवलप नहीं है शहर मेरा। सभी तो पिछड़ा हुआ शहर है अंदर, उसके अंदर काम ही नहीं हो रहा। 2022 लग चुका है, लेकिन ऐसा लगता है भाई हम 1990 के स्कूल में हैं। तो मेरा ये लगता है कि मतलब मैं कैसे करूँ ये सब चीज़ें, और इन सभी चीज़ों के लिए होना चाहिए हाथ में पावर। और मैंने 2-4 अपने साथियों से बात की, तो सभी खुश हो गए, वो कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं एक बार अपने जो शहर के जो मैं बंदे हैं, मतलब शहर की कुछ जनता है जो मेरे क्लोज हैं, उनसे बातचीत करूँ। मैंने सभी से बातचीत की, उन्होंने कहा भी बहुत अच्छी पहल है, तो आप करो। और फिर इस मैटर को लेकर मैं विधायक जी से मिला, अपने सुभाष देशवाल जी, तो उन्होंने मेरे को कहा बेटा ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, तैयारी कर। लेकिन दहिया साहब, तजुर्बा राजनीति की अगर बात की जाए, तजुर्बा बिल्कुल शून्य है। बिल्कुल। कैसे डगर मुश्किल हो जाएगी जब आपको राजनीतिक समझ नहीं है, प्रशासनिक समझ नहीं है। आप एक कलाकार के तौर पर रहे हैं, फेमस भी हैं, तो कैसे नैया पार कर पाए? हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पता क्यों? आप लोग जो मेरे साथ हो, और जो ये सभी तो शहर की जनता है, जिसके साथ जनता लग जाती है ना, उसको कभी भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरे साथ तो शहर की संतों का बिल्कुल आशीर्वाद और प्यार दोनों है। मतलब राजनीति सीख है। मैं राजनीति सीखा नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे प्यार मिल रहा है ना, मैं राजनीति, देखो मैं कभी नेता तो बन नहीं सकता, मैं इन सब का बेटा हूँ, भाई हूँ, और मतलब मेरे को विश्वास है मुझे इतना प्यार मिलेगा। लेकिन दहिया साहब, फिर आपके विरोधी क्यों कहते हैं कि कलाकार हैं, फेमस है, वर्ल्ड फेमस आप हैं, जाहिर सी बात है, तो सिर्फ एक कलाकार होने के नाते ही आप राजनीति में आ गए, क्योंकि फैन फॉलोइंग आपकी है, इसी नाते सिर्फ राजनीति में आ पाए, ऐसा विरोधी कहते हैं। देखो इस्माल भाई, मतलब ज़्यादा बंदों को नहीं कहूँगा मैं, मेरे को जानते हैं आप, मेरे को तब से जानता हूँ जब मैं आपका जूनियर तब स्टूडेंट था आपका एक किस्म से, मतलब आपने उस टाइम पर कई चीज़ें की गाइड करने के लिए कहते थे, एनडी भाई ऐसे करो वैसे करो, हम आपके साथ है। जब तक मैं कलाकारी की शुरुआत की, आप मेरे को बढ़ावा देते थे, एनडी भाई तेरे अंदर टैलेंट है, तो ये कर सकता है। तो मैं उस टाइम से लगा हुआ हूँ, और मतलब मैं कलाकार हूँ, मैं मानता हूँ मैं कलाकार हूँ, नेता हूँ नहीं, और मैं कभी मैं नेता बन सकता, और जो भी मैं किसी को अपना भी नहीं मानता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सभी साथियों को, ये देखो आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस चीज़ का फैसला करेगी जनता। लेकिन वही जनता है, वो कहती है कि गलतफहमी भर दी गई है एनडी दहिया के दिमाग में विधायक सुभाष गांगुली ने, क्योंकि वो एक मोहरा ढूंढ रहे थे, उन्होंने एक मोहरे के तौर पर आपको सामने किया है। ऐसी कम्युनिटी से आप आते हैं, अच्छा वोट बैंक है आपका, तो वो एक रबर स्टैंप के तौर पर आपको सामने रखे हुए हैं, ऐसा लोग आपके बारे में। देखो सबसे पहले तो मैं जनता को बता देना चाहता हूँ, सुभाष गांगुली जी मेरे पास नहीं आए थे, मैं उनके पास गया था कुछ बंदों को लेकर। मैं आपको ये बोल दूँ मेरी मतलब ये है वो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास से 2 ऑफर आए थे किसी पार्टी से, लेकिन सुभाष गांगुली जी के पास मैं गया था, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और रही बात जनता की, मतलब मेरे बारे में जनता ऐसी बोल नहीं सकती, जनता को ये पता है, शहर के तमाम लोगों को मेरे बारे में ये पता है, इस लड़के ने इसी शहर से उठ के कितनी मेहनत करके मतलब कामयाबी हासिल की है, और जनता मेरे बारे में कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकती।
और एक और अफवाह है जो जनता के बीच है, मैं चाहूँगा कि आज कंचन टीवी के माध्यम से सभी भ्रम है वो दूर हो। जनता के बीच एक और अफवाह है कि एनडी दहिया का पूरा जो इलेक्शन है वो सुभाष गांगुली देख रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस की बात की जाए, सभी सुभाष गांगुली देख रहे हैं। अच्छा पैसा धर्म सब विधायक लगा रहे हैं। देखो मैं बताऊँ, पहली बात तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर ही ना होने का उधर है भाई काम, मतलब किसी को ये दे देना, ये दे देना, वो करना, ये करना। मतलब पहली बात तो मेरे को विधायक जी ने और जो मेरे कुछ साथी हैं बुजुर्ग हैं, माता बहन, उन्होंने मेरे को मना किया था कि कभी मतलब इलेक्शन जीतने के चक्कर में या वोट के चक्कर में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कराएगा, ऐसे उठाना ही नहीं है। और जितना छोटा मोटा खर्चा लग रहा है उसी बात सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मेरे साथी मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मिलजुल के लड़ा जा रहा है। ये नहीं मतलब कह सकते ये मतलब कोई एक बंदा ही मतलब सपोर्ट से कर जाए मेरे को। मतलब दूसरी बात इलेक्शन है, मुझे मेरे घर से तो मतलब बंदे जो मेरे साथ लगे हुए हैं, कोई मेरे से पानी भी निकल रहा है, सही बताओ आपको ईमानदारी से, मुझे और का नहीं पता किसका क्या खर्चा लग रहा है। मेरी जब से कोई पानी नहीं निकला, सबसे पहले जैसे मीडिया वाले हैं उन सभी मीडिया वालों को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। दिन में मेरे पास 2-4 बार कॉल आ जाती है और मुझे कहते हैं निवाचिन का मतलब हम आपके साथ हैं, और मुझे आज तक तो मतलब किसी ने एक पैसा भी नहीं मांगा, मुझे बरोबर पता है किसी को क्या ले रहे हैं। सपोर्ट सभी कर रहे हैं, सपोर्ट बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। ज्योति मैडम है उनसे भी बात करते हैं। मैडम, जब दहिया साहब ने आपको कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, आपको नेता बनना है, हाथ जोड़ने हैं, वोट मांगने हैं, बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाना, तो आपका रिएक्शन कैसा था उसका? नहीं देखो जी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब कि भाई आपने इलेक्शन लड़ना है, ये तो हमें बड़ों ने किया है, बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, पूरी जनता ने सपोर्ट किया है जी बिल्कुल। और बड़ों का आशीर्वाद तो ये इलेक्शन की बात नहीं है कि भाई इलेक्शन के कारण हमने बड़ों के पैरों को हाथ छूना, ये तो स्टार्टिंग से चलती आई हुई है परंपरा से, शुरू से ही हम मतलब बुजुर्ग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए जो है ये तो कोई गलत काम नहीं है कि भाई हमको पैर छूने, ये है जी। ये हरियाणा है, हरियाणा में तो ये सब चलता ही है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते ही। बिल्कुल। जब आप पहले दिन कैंपेन करने के लिए लोगों के बीच गए, क्योंकि तो पहली बार आप घर की दहलीज से बाहर निकले थे, अपने रसोई से बाहर निकले थे, लोगों के बीच गए थे, जनता के बीच गए थे, बुजुर्गों के बीच, युवाओं के बीच, माताओं के, बहनों के, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था पहला दिन? देखो जी, ये तो मैं कह नहीं सकती, वैसे तो मैं घर पे ही रहती थी, लेकिन मैंने जब बाहर निकल के देखा और सभी जनता का प्यार प्रेम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम से इतना अच्छा लगा कि मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा जनता से। हाँ जी बिल्कुल। एक और अफवाह है कि सपना चौधरी भी आपका कैंपेन करने आ रही है, वो भी आपके लिए प्रचार करने आ रही है। देखो जी, सारे कलाकार वगैरह जितने भी हैं मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे एकदम से मतलब कि अपने जो बड़े हैं वो अपनी छोटी बहन की तरह है और सभी इस तरह ही समझते हैं। हाँ जी, इनके करके तो आप मतलब कहीं ना कहीं अब लगने लगा कि आपकी कलाकारी का फायदा कुछ अब हमें हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये नहीं है कि भाई मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, इससे पहले भी मुझे बहुत प्यार मिलता था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। दहिया साहब वो नुस्खा और हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को बता दो कि इतनी खुशबी भी कैसे रखी जाती है। देखो मैं बताता हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा अभी सपना चौधरी प्रचार करने के लिए कोई कलाकार आएगा, लेकिन उसे एक बात कर जाता हूँ, सच में मुझे मतलब मेरे कलाकार साथियों के साथ साथ सभी लोग जनता से मुझे बहुत प्यार मिलता है। मुझे अगर दिन में 1000 बंदे मिलते हैं ना तो 995 है वो मुझे कहते हैं नहीं भाई राम राम। मेरे कोई मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं, इससे पहले कि मुझे राम राम करें उनको बोल देता हूँ भाई साहब नमस्कार, भाई साहब राम राम, भाई राम राम। मेरे को अच्छा लगता है मतलब लोगों से मिलना जुलना, और ये मेरी आदत शुरू से रही है। और जैसे अभी ज्योति ने बताया, आपकी भाभी ने बताया, बिल्कुल सही है बात। हमारे साथ जो कई साल हो गए, मैंने इनको कभी नहीं बोला किसी के पैरों बात लगाने, किसी को हेलो भाई राम राम कहने, मतलब ये अच्छे से मिलते हैं, संस्कार पहले से ही मिलते हैं। इनके फादर साहब है जो वो फौजी है, और मतलब ऐसी फैमिली से मिले, ऐसे बताऊँ तो मैं किस्मत वाला हूँ जो ऐसी बिल्कुल। भैया साहब, ये बातें हुई, आप कैसे चुनाव में आए हैं, कैसे आप राजनेता बन गए हैं, अब तो आप मंझे राजनेता ही हो गए हैं। जब आप चुनाव के बीच जाते हैं, लोगों को वायदे क्या करते हैं, लुभावने कौन से वादे हैं जो चाहते हैं कि जनता आपको उन वादों को सुनकर वोट दे? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी दल के अंदर जो भी करी रहे, सबसे पहले तो कोई मेरा अंकल है, कोई मेरा भाई है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, मतलब मैं उन सबसे थोड़ा सा अलग हूँ। इसमें मैंने मैं लगा सॉरी कलाकार है, हाँ, लेकिन हम थोड़ा मैं उनसे थोड़ा सा अलग इसीलिए हूँ। तो आपको अगर कोई बंदा पब्लिक को जो वायदे कर देगा ना,
तो सभी दो की जनता उनमें से कुछ बंदे उनको बोल लेंगे उसके फेस पे भाई तूने वादा किया ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन मैं अगर वादा करूँगा मुझे पूरा करना पड़ेगा और मैं वादा भी वही करता हूँ जो मैं पूरा कर सकता हूँ। कौन से वादे? वही मैं जानना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाहती है कि एनडी दहिया कौन से वादे लेकर, कौन से ऐसे काम है जिनको कहकर वो प्रधानी की सीट पर बैठना चाहते हैं। पहली बात तो इस कंचन जी सबसे अच्छी बात तो ये मुझे अच्छा लगा आपसे, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं आप जो मुझसे और जो किसी ने पूछे नहीं है। देखो एक तो मैं इसलिए थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ कैंडिडेट से अलग, भाई उनको जैसे सभी दो तौर पर जानते हैं लोग, आसपास के गाँव में जानते हैं, लोग थोड़ा जानते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा लोग ना फैमिलियर मानते हैं हमारा बेटा है, हमारा भाई है। तो मैं अगर कोई किस चीज़ का वादा करूँगा ना तो वो इसलिए पूरा करूँगा क्योंकि भगवान ना करे कल जो मेरे सॉन्ग को प्यार देते पब्लिक वो उनको मतलब गलत कमेंट ना करने लग जाए, अनलाइक ना करने लग जाए। मैं वो कमेंट करना चाहता हूँ पब्लिक के सामने जो मैं कर पाऊँ। देखिए जैसे सबसे पहले जो हमारी बेटियाँ हमारी बहनें हैं ना उनको मैं इस तरीके से देखता हूँ, मुझे कोई भी लड़की देखती है मुझे ये लगता है मेरी बहन है जी। मतलब कोई मतलब ये नहीं कहना चाहता तो किसी चीज़ को लेकर परेशान हो। अभी कई दिन पहले एक एनजीओ में गए थे हम और एक कम्युनिटी सेंटर में गए थे, वो लड़के कहने लगे भैया हम कई चीज़ों से परेशान हैं जी। जैसे कई सड़कें हम वहाँ पे जाते हैं भैया पानी भर जाता है जी। तो मैंने उनको कहा मतलब आप सब मेरी सिस्टर हो, सबसे पहले जो ये पुलिस वाली सरला मेमोरियल पुलिस वाली सड़क है ना सबसे पहले उस पर काम किया उसको दुरुस्त करेंगे आप, उस पर काम उसके किया बाद कौन से काम करें? दूसरे नंबर उसके बाद तो आपको जैसे अपने सफीदों के अंदर एक वृद्धाश्रम भी है जी उस पर काम किया जाए जी, वृद्धाश्रम आप बनाएंगे। उसके बाद एक जैसे कई जो है मतलब या मतलब कम्युनिटी सेंटर है उनकी एक स्पेशल जगह नहीं है और किसी पास जगह है उसके ऊपर सेट वगैरह कम्युनिटी हॉल आप बनाएंगे। हाँ वो कम्युनिटी हॉल वगैरह बनाएंगे। और तो ये लड़कियां मुझे भाई मानती है और इतना प्यार देती है, मेरे लिए वोट भी मांग रही हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां उन मेरी बहनों का सभी खास तौर पर धन्यवाद जो मेरे लिए वोट मांग रही हैं जी। और उनको मैं बताऊँ उनके लिए सबसे पहले काम करूँगा मैं शहर के अंदर CCTV कैमरे लगाएंगे हम लोग जी ताकि सुरक्षित रहे वो चोरियां ना हो। हाँ जी सुरक्षित वो मतलब उनको ऐसा फील होगा हम घर में हैं जी, उनको किसी से कोई वो नहीं रहेगी। मैं वही बातें करूँगा जो मतलब मैं करना कर मतलब इन्हें पूरे कर पाएंगे। अक्सर कहा जाता है कि उस कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाए बिना नहीं रहा जा सकता। क्या उम्मीद की जाए कि अगर एनडी दहिया प्रधान बनता है तो वो बिना भ्रष्टाचार किए, बिना घूसखोरी किए, बिना वो लालच में पड़े विकास कराएंगे शहर? एक क्वेश्चन मैं जो भी इस मेरे इंटरव्यू देखेंगे उन बंदों से पूछना चाहता हूँ, बंदा कुर्सी क्या है अपने को क्या मानता, मतलब कुर्सी किसे लेना चाहता बंदा चौधरी के लिए जी। और सभी दो शहर की जनता को अच्छा पता है भाई मैं पहले से एक रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मुझे इतने अवार्ड मिल चुके हैं आपको पता है, मुझे इतने अवार्ड मिल चुके हैं हरियाणा सरकार की तरफ से और हरियाणा की संस्कृति की तरफ से काफ़ी मतलब चौधर तो मतलब मेरे पास है ही परमात्मा की और आप लोगों की दया से नाम तो है एक नाम के लिए एक बंदा मतलब गलत काम करता है कि मेरा नाम हो मेरे पास पैसे हो, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे पास पैसे ये है, लेकिन मैं एक जहाँ पर भी मुझे भूख नहीं किस चीज़ की, सिर्फ भूख है एक चीज़ की कि जनता का प्यार मिले मुझे। मतलब लूट नहीं मचाएंगे आप? 1% भी नहीं, 1% भी कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझे एक 18 साल से का बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग कोई भी मेरे से हिसाब किताब ले सकता है, कभी भी आके बेटा तुमने गली बनवाई कितना पैसा लगाया, तूने पूरी बनवाई। राज एनडी दहिया करने वाले हैं, ज्योति दहिया करने वाले हैं? राज ना ही तो ज्योति करने वाली ना ही एनडी दहिया, सभी तो भी पूरी जनता करने वाली। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी को प्रधान बनाने के बाद पत्नी को घर के चूल्हे चौके में छोड़ दिया जाता है और पुरुष राज चलाते हैं। देखो जब मेरी शादी हुई थी ज्योति उसकी मैं +2 कर रही थी, अब ज्योति BA कर चुकी है और 2-3 दिन के पास डिप्लोमे है कर चुकी है, सक्षम है बिल्कुल। ज्योति ये सवाल आपसे रहने वाला है मेरा, राज चला पाएंगे? नगर पालिका चेयरपर्सन की चेयर पर आप बैठ पाएंगे? देखो जी ये तो आप जैसे पूछ रहे हो लेडीज के हाथ में तो घर भी चलाना होता है और बोल रहे हो आप जैसे इलेक्शन के बदल वो तो पूरी जनता सपोर्ट करेगी हमें, पूरी जनता मतलब कि जो भी कहेगी। आप घर की 4 दीवारी से बाहर निकल कर राज कर पाएंगे? राज नहीं करना है जी, तो जनता की सेवा करनी है, कर पाएंगे? राज नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई भी बुजुर्ग आके ये कहेगा ना कि बेटी मैं इस चीज से परेशान हूँ तो मैं उसके साथ में जाकर वो काम करवाने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ज्योति मैडम की ट्रेनिंग करा दी आपने 4 दिन में? पढ़े लिखे हैं मैंने है ना जी, आप बोल रहे हो ट्रेनिंग की है, मैं डोर टू डोर घूम के देखा, मैंने पब्लिक कितनी लोगों की उम्मीदें हैं, उनको आस है मैंने आपसे। ये देखा है जी कि भाई
बोलते हैं ना कि भाई जैसे ये नेता बनने के बाद ये करवाया जाता है वो करवाया जाता है जी। मैंने सच में तो इतना देखा है, बस पूछो मत जी। इतने दुखी है, इतने परेशान हो पूछा। मतलब किसी मतलब घर में मैं एक बात मानता हूँ, चलो हम तो मतलब घर में किसी के जाते घर में, अगर हमारे घर पे गेस्ट आते हैं ना, मैं कुछ बंदे ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, घर में शहर में घूम कई कॉलोनी में यार, जैसे रविदास मोहल्ले में, वाल्मीकि मोहल्ले में, कई चीज़ों में मतलब उन पैर टेकने की जगह नहीं है। क्या क्या चेयरमैन ने कोई पूछने वाला हो, क्या किया भाई चेयरमैन ने, ऐसे सड़क भी नहीं बन पाई उन लोगों से। 6 साल हो गए उनके कार्यक्रम को, 6 साल उन्होंने गली तक नहीं बनवाई, लाइट भी नहीं बनवाई। क्यों भाई? ये पब्लिक के सामने जाके हाथ जोड़े। मैं एक बात कहना चाहता हूँ पब्लिक को, अगर मैं काम ना करूँ तो मुझे पब्लिक में इकट्ठा करके मेरा काम उठाया जाए और जूते मारे जाए मुझे। पता क्यों? एक पावर होती है चेयरमैन के हाथ में, उस पावर का फायदा क्यों उठाया जा रहा है भाई? क्यों नहीं काम किया जा रहा है? आपने वाल्मीकि बस्ती रविदास मोहल्ले का जिक्र किया, क्या एससी कम्युनिटी को 100% वोट मिल पाएंगे? मैं सिर्फ ऐसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे साथ है ही। सबसे बड़ी बात है तो मतलब एनडीए एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि 36 बिरादरी का प्यार मिल रहा है मुझे सच में ही। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं कोई भी झूठा वादा नहीं करना चाहता यार। एक भी काम नहीं किया सभी दो ढंग से अच्छे तरीके से। मेरे को जरूरत नहीं है चेयरमैन बनने की, लेकिन मेरे को एक ऐसा बंदा दे दो जो सभी दो अंदर काम करके दिखाए। काम ही नहीं करते यार, मैं सपोर्ट करूँगा उसको, मैं उसको तन मन से पूरी सपोर्ट करूँगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपके सभी का विकास हो? विकास हो सभी का, मतलब मेरा घर है ये, मेरा घर है कहीं। पता है सर, हम तो ना जैसे हम इधर रहते हैं आर्ज कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में, हमारे इधर तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मैंने इतने मोहल्ले देखे, इतनी बस्तियां देखी है जैसे जहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है बिल्कुल। अगर बारिश हो जाए वहाँ पर तो पैसा निकलेगा बाहर। मतलब किसी के घर ऐसे है बिल्कुल पक्के नहीं हो रखे हैं, ईटे लगा रखी है, तो वो पानी भटकेगा तो वो देखो ना भी आप कैसे रह पाएंगे। वो व्यवस्था बदलने के लिए आप चेयरमैन बनना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ पब्लिक से भी, मुझे चेयरमैन नहीं चाहिए, मैं चेयरमैन बनना ही चाहता, लेकिन मुझे एक सिद्धू की जनता से एक सवाल चाहिए, मतलब क्या सच में मतलब आप लोग जो 6 साल का कार्य कर रहा है चेयरमैन, कम से खुश है? क्या खुश है? क्या उससे पिछले बार जो चेयरमैन उनसे खुश है? लेकिन आपकी टक्कर बड़े बड़े धुरंधरों से है, राकेश है, मजे हुए राजनीतिक है, गौरव रोहिला भी बड़े। आप किसी का नाम ही मतलब, मुझे 1% भी दिक्कत नहीं चाहिए किसी से। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरा हूँ, मुझे किसी चीज का कोई डर ही नहीं है। बस मैदान में मैं मेरी अभी बातें पूरी नहीं हुई, एक बात का जवाब दूँ आप। मतलब सर्व जातीय होता है धर्मशाला या चौपाल, यार उनमें काम ही नहीं किया जा रहा है। इतने मतलब दीवार पर कुछ लिखा गया है, किसी की पैड़ी नहीं है, किसी की छत नहीं है, ऐसे बड़े किसी पलस्तर नहीं हुआ। क्यों भाई? क्या करते हैं लोग? किसी ने अपना घर बना लिया, किसी ने गाड़ी तोड़ ली, सपोर्टिव फिर दे दिया। मैं मतलब सही बताना आपको, क्या कम नाम है क्या मेरा फिल्मी दुनिया में? इतने बड़े मिल चुके, मेरे को आज भी स्कूटी घूमता हूँ। पता है मतलब क्यों? किस लिए? मैंने कभी 2 नंबर का काम ही नहीं किया, कभी मैंने पैसे ही नहीं कमाए। मतलब सिर्फ पता क्या है कि आप भी मेरे पास कोई गरीब बंदा आता है ना, भी मेरे को काम करना आपके साथ फ्री में गाड़ा लिख के देता हूँ। और जी बिल्कुल भी, अभी भी किसी भी लेडीज किसी भी बुजुर्ग की बेटी की शादी होती है तो हम पीछे नहीं हटते। अगर हमसे जो भी सेवा बनती है ना जी, हम बिल्कुल उनके साथ खैर ये बातें मतलब कहने अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बात सोच रखी है भाई, जब तक एनडी नहीं रहेगा ना, जितना रहूँगा ये नहीं कहूँगा मैं एनडी चेयरमैन बनेगा, मतलब क्यों नहीं? एनडी जब तक जीतता रहेगा ना, गरीब आदमी के साथ खड़ा रहेगा। यार चेयरमैन को मतलब सभी जो चेयरमैन बनते हैं लोगों को यही नहीं है कि धर्मशाला पूरी करवाई जाए, चौपाल पूरी करवाई जाए, फोन तक उठाए जाते हैं लोग, इतने परेशान है यार। पूरा गुस्सा बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ पब्लिक से, मतलब कुछ ऐसी बात कह दी मैंने यार, फोन तक उठाई जाती पब्लिक की। क्यों भाई? किसी लोग अब ये गुस्सा जनता निकालेगी। और एक मिनट जी, अगर उधर नगर पालिका के अंदर कोई भी गरीब आदमी जाता है ना, तो उसका काम कंप्लीट करके नहीं दिया जाता, उसको ये नहीं पता के लिए डाल जाते हैं, मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन ये नहीं पता उसको कितनी बार चक्कर काटने पड़ते हैं। ज्योति दहिया भले ही अभी वो राजनीति में आई हो, लेकिन उन्होंने लोगों के जनता के दर्द को करीब से देखा है। वही उनकी बातों में उनका गला भर आता है, उनकी आंखें भर आती है जब वो बात करते हैं, क्योंकि गरीब तबके से वो आते हैं, गरीबी को देखा है, साधन अभाव में रहकर उन्होंने एक मुकाम बनाया है। एनडी दहिया आज एक ब्रांड है, वही आज जनता के बीच है, जनता के बीच जाकर सेवा करने के लिए अपील करते हैं। अब चाहूँगा कंचन टीवी के माध्यम से सतीदों की जनता अपने वोटरों को क्या समझते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ आप सबसे, जरूरी नहीं है आप मुझे वोट दें, लेकिन ऐसा कैंडिडेट या सभी दो के अंदर जो सच में काम करवा सके। अगर आप लोगों को लगता है ज्योति मेहनत कर सकती है और आप लोगों को मेरे पर विश्वास है, अगर हाँ ये बंदे काम करेंगे, एक चीज़ का मतलब हिसाब होगा जनता को और काम करवाऊंगा। मैं जाता हूँ ना डोर करें, जैसे हम फिलहाल अभी जो की जाते हैं, मैं जाता हूँ पब्लिक को जाती है यार, पता क्या कहते हैं पब्लिक आँखें बनाती है, ये करती है, बेटा सब आते हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या वोट मांगने के लिए जाता है। मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ
इलेक्शन जीतूं या ना जीतूं, लेकिन फिर भी पब्लिक का दिल से धन्यवाद करूँगा मेरा, इसलिए वो मेरे साथ खड़ी है। आज के टाइम में यार एक बंदे की 500-700 रुपये दिहाड़ी है हर डे की, लेकिन सभी मेरे साथ जो गरीब तबका है, मतलब या युवा साथी हैं, सभी काम छोड़ के मेरे साथ लगे हुए हैं। उनका ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? इसी विकास की उम्मीद में, बदलाव की बिल्कुल, उम्मीद हाँ। में। ज्योति मैडम, आपसे भी चाहूंगा कि क्या कंचन टीवी के माध्यम से अपील करना चाहेंगे अपने वोटरों? जी बस मुझे तो मेरी जनता का साथ चाहिए और कुछ नहीं। हाँ जी। चलिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक से भी, मेरी बात सुनो, आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, भी बहुत सह चुके हो आप लोग। सफेदों के अंदर विकास नहीं हुआ, बल्कि और कुछ भी विकास नहीं है, और सफेदों को ना 5 साल के अंदर बदला जा सकता है, ऐसा बदला जा सकता है। ये सफेदों की तहसील है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम किया जाएगा यहाँ पे। मैं एक बार एनडीए विश्वास करके देखो, मैं खुद किताब हूँ, यूट्यूब पर मेरे बारे में सर्च करो आप, एनडीए लिखो, आप लोगों को पता लग जाएगा। गरीब परिवार से उठ के आया हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही कभी करूँगा। और मतलब खुली किताबों आप लोग मेरे बारे में सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। आप सब से मतलब कंचन टीवी के सभी दर्शकों को और सभी लोगों की जनता से हाथ जोड़कर यही अपील है भी इलेक्शन शांतिपूर्वक करे। और जो भी मेरे नेता मन से सही बात कहना चाहता हूँ, तो कहीं दूसरी की बुराई मत करो, सिर्फ काम पे ध्यान दो और काम करके दिखाओ। सच में है कि आप लोगों को चेयरमैन सिर्फ एमसी के हाथ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एमसी काम नहीं करना चाहिए। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ कर यही विनती है, बार बार मैं कंचन टीवी आप लोगों को दिखता रहूँगा, बस काम करवाए जा रहे हैं। और आने वाली 19 तारीख को एक अपना एक कीमती वोट देकर सफल बनाए ज्योति को। धन्यवाद आप लोग। और मैं भी दहिया दंपति का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। देखा आपने, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब बात करता है तो वो सीधे दिल से बात करता है, जुबान से नहीं करता। वही इनकी बातें हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन से जुड़कर मुकाम बनाया है और आज जनता के बीच जाना चाहते हैं। और आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि अपने अंतरात्मा की आवाज से आप वोट कीजिएगा। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर, लालच, मोह, लोभ से ऊपर उठकर, शराब के लिए, नोटों के लिए बिकिएगा मत। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, शहर के विकास के लिए, क्योंकि विनाश आपके शहर का होगा, विकास आपके शहर का होगा। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा व्यक्ति को चुनिए। हम किसी को फेवर नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि सही व्यक्ति का चुना जाना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी शहर का विकास होगा। और निवेदन करूंगा 19 जून को जब वोटिंग का दिन होगा तो सभी जरूरी काम छोड़कर वोट जरूर कीजिएगा। अगर आपको बाहर भी जाना तो वोटिंग करके जरूर जाइएगा। लोकतंत्र को मजबूत करना आपकी और हमारी नैतिक और सैद्धांतिक जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी के लिए यशपाल जी।